110वें कलश में जो चर्चा थोड़ी शेष रह गई थी उसके करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। पुण्य पाप अधिकार का टीका का मंगलाचरण से भी एक साथ बोलिए। पुण्य पाप दो करम शिव मगरो कन्हार, पुण्य पाप से पार है आत्म धर्म अपार। एक बार 110वां कलश और पद्यानुवाद बोल लेते हैं, जिससे जो विषय हमें आगे पढ़ना है उसका भाव ख्याल में आवे। बोलिए। जब तक ज्ञान के, ये पहले 110वें कलश में पहली पंक्ति में ज्ञानस्य शब्द है। यावत पाक मुपैति कर्म विरतिर ज्ञानस्य सम्यग् न सा। तो ज्ञानस्य का क्या तात्पर्य है? ज्ञान की कर्म विरति। तो ज्ञान की कर्म वृत्ति, ज्ञान की वाणी किसकी? हिंदी श्लोकार्थ में भी दिया, जब तक ज्ञान की कर्म वृत्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। तो ज्ञान की वाणी किसकी? आत्मा की। क्योंकि इसमें पूरे अधिकार में ज्ञान शब्द का प्रयोग पूर्ण आत्मा के अर्थ में किया गया है। ज्ञान मोक्ष का हेतु है, माने आत्मा मोक्ष का हेतु है। तो ये ज्ञान आत्मा के अर्थ में है, इसलिए आत्मा के समस्त कर्मों की वृत्ति जब तक नहीं होती है सम्यक प्रकार से, तब तक तो पूरी वृत्ति नहीं हुई। इसका अर्थ है कि कुछ वृत्ति हो गई है, तो कुछ हुई कुछ नहीं हुई। ये जो स्थिति है, ये बीच की जो स्थिति है, इसमें ज्ञान और कर्म दोनों साथ साथ रह सकते हैं। शुभाशुभ कर्म भी और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, और जितनी भूमिका अनुसार कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है वो तीनों शामिल है इसमें। अकेला सम्यक दर्शन ज्ञान की बात नहीं है, वो सम्यक चारित्र, ये तीनों ज्ञान, वो ज्ञान धारा जो शब्द दिया गया है, वो ज्ञान धारा कषाय चौकड़ी के अभाव के लिए है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अकेले के लिए नहीं, उसके साथ कषाय चौकड़ी का अभाव लीनता के लिए भी नहीं है, शुद्धोपयोग के लिए भी नहीं है। शुद्धोपयोग निरंतर रहे जरूरी नहीं है, लेकिन शुद्ध परिणति निरंतर साथ में रहती है। ये दोनों एक साथ रहे इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों होते हुए दोनों अपना अपना काम करते हैं। कर्म अपना काम करता है, ज्ञान अपना काम करता है। कर्म का काम क्या है? बंद करना, उससे बंद होता है कर्म से। और ज्ञान अर्थात वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, कषाय चौक वीतरागता, एक तरह से उतने कषाय से रहित परिणाम, उससे निश्चित रूप से मुक्ति मार्ग चालू है, संवर निर्जरा चालू है, और वो मोक्ष के लिए कारण बनता है, उससे मुक्ति की प्राप्ति निश्चित होती है। इससे ये भी समझना चाहिए,
धर्मात्मा का निर्णय, कोई व्यक्ति धर्मात्मा है, ये बाह्य आचरण के आधार से हम नक्की नहीं कर पाते, नहीं कर सकते हैं। बाह्य आचरण में कदाचित कषाय दिखाई दे रहे हो, जो विषय कषाय के कार्य सामान्य मिथ्या दृष्टि में दिखाई देते हैं, ऐसे पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक हो उसके भी हो सकते हैं। पंचम गुणस्थानवर्ती व्रती हो और वो व्यापार धंधा कर रहा हो, घर गृहस्थी के कार्य कर रहा हो, विषय भोग कर रहा हो, ये सब दिखाई देंगे। अब ये होते हुए भी संवर निर्जरा उसकी चल रही है। अब जो ये जब वह दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो चुका, फिर भी व्यापार धंधा, घर गृहस्थी, विषय कषाय उसके जीवन में कैसे चल रहे, क्यों चल रहे हैं? ये कर्म, ये जो कर्म धारा बाकी है ना, ये कर्म धारा करा रही है। और एक और शब्द था मूल श्लोक में, अवश्य, है ना, किंतु अत्रापि समुल्लसति अवशतः। उसका वश चले तो वह तो पूरे ही कर्म का अभाव करके ज्ञान को पूर्ण उत्पन्न करने का ही प्रयास करेगा, लेकिन अभी उसका वश पुरुषार्थ पूरा नहीं चल पा रहा है, इस कारण से वह अपूर्णता बाकी रह गई है। क्योंकि ये शब्द थे इसमें कहीं, चलिए पूरा यदि पढ़े तो उसमें आ सकता है, अन्यथा हम समझ लेवे। अरे अवश्य माने क्या, वश क्या नहीं चल पा रहा है? तो पुरुषार्थ की कमजोरी है, पुरुषार्थ का जोर अभी उसका इतना नहीं लग पा रहा है, इसलिए वो शुभाशुभ कर्मधारा बाकी है। और बाकी वो शुभाशुभ कर्मधारा ये सब करा रही है। क्षायिक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीतने के लिए निकलते हैं, बाकी सभी 6 खंड का माने वैभव है, 96,000 रानियां है, उनके खाने पीने के संदर्भ में भी चर्चा आती है, ये कैसा खान पान है, कैसा पहनना ओढ़ना, सब जो कुछ भी है ये सब हो रहा है ना, कर रहे हैं ना वे, तो कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब सम्यक दृष्टि नहीं होंगे, मोक्ष मार्गी नहीं होंगे, नहीं, तो क्षायिक सम्यक दृष्टि है। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो अनंतानुबंधी कषाय का अभाव है, तो वो ज्ञान धारा वो भी साथ में है। तो दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों काम कर रहे हैं अपना अपना। ये जितना दिखाई दे रहा है ये सब वह कर्म धारा के कारण से, और वो अंतरंग की धारा भेद विज्ञान की वो भी अपना काम कर रही है, दोनों अपना अपना काम करते रहते हैं। इसमें से रुचि किस तरफ है, ज्ञानी की रुचि किस में है, वो उसमें मग्न होकर के नहीं करता है वह। अब वो मग्नता वाली जो बात है वो अभी अगले कलश में आएगी, कहाँ मग्नता है। चलिए अब इसमें पांडे राजमल जी इस संदर्भ में क्या बात करते हैं ये अपन पढ़ने वाले थे। 378 पेज पर आइए। सबसे ऊपर की पंक्ति देखो, यहाँ व्रत नियम के विकल्पों और शुद्ध स्वरूप के विचारों को भी कर्मबंध का कारण कहा है। जितना कर्म धारा साथ साथ चल रही है ना, वो कर्म धारा में चाहे विषय कषाय की विकल्प है तो अशुभ है, वो तो बंध का कारण है ही, लेकिन जो शुभ में व्रत नियम के विकल्प और शुद्ध स्वरूप का विचार, ये भी क्या है, ये बंध का कारण है। अब इस संदर्भ में गुरुदेव के उद्धरण में है, इसलिए गुरुदेव का उद्धरण भी पढ़ते हैं साथ में। भगवान केवल ही संपूर्ण अबंध है, मिथ्या दृष्टि को संपूर्ण बंध है, और मोक्ष मार्गी समकिति साधक जीव को कुछ बंध व कुछ अबंध है। केवली संपूर्ण अबंध क्यों है?
केवली भगवान को पूर्ण अबंध क्यों है केवली भगवान? क्योंकि वह कर्मवृत्ति पूरी तरह से हो चुकी है, या ये कहे कि ज्ञान पूर्ण प्रकट हो गया है, इस कारण से अबंध बना है। और मिथ्या दृष्टि को पूर्ण बंध क्यों है? ये कर्म पूरा विद्यमान है और ज्ञान बिल्कुल नहीं है, मिथ्या ज्ञान है। और अब मोक्ष मार्गी के बीच की जो स्थिति है वो साधक दशा, वो साधक दशा में बंध और अबंध, तो कितना अबंध और कितना बंध ये गुणस्थान में पढ़ लेते हैं ना, बंध विच्छुत्ति। इस गुणस्थान में कितने कर्मों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। चौथे गुणस्थान में आते ही 41 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति, तो उतना अबंध हो गया ना। 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा, उतना अबंध हो गया। अब बाकी का बंध चल रहा है, तो ये बंध भी चालू है। तो अबंध बंध दोनों कैसी स्थिति है? सम्यक त्वं च, इस सूत्र का क्या अर्थ है? सम्यक त्वं च, तत्वार सूत्र का सूत्र है ना, सम्यक त्वं च, क्या मतलब? वहाँ देवायु के आश्रव के कारणों की चर्चा चल रही है। देवायु का आश्रव किन किन कारणों से होता है, तो उसमें ये सम्यक त्वं च भी कह दिया, ये सम्यक्त्व भी देवायु के आश्रव का कारण है। तो अभी वो सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये आश्रव का कारण क्या? तो ज्ञान धारा तो अबंध का पने का कारण है, तो उसमें बंध पने का कारण कैसे कह रहे हैं? तो कहते हैं वास्तव में वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान वो बंध का कारण नहीं है, उसके साथ होने वाला ये कर्मधारा, उसके साथ की कर्मधारा ही आश्रव का कारण है। परंतु उस शुभ भाव में भी देवायु के आश्रव पना कब आता है? जब सम्यक्तपना होता है तब। या सम्यक्तपना हो तो उसके साथ होने वाले शुभ भाव में कौन से आयु के आश्रव के कारणपना आएगा? देवायु के आश्रव का कारणपना आएगा। लेकिन वो बंद होगा तो वो शुभ भाव से ही, साथ में होने वाली वो कर्मधारा से ही होगा। उपचार से ये कहा सम्यक्त्व पर। देखो सम्यक्त्व का उपचार बाई शुभ भाव या क्रिया पर करके उसको धर्म कहा जाता है। और यहाँ उल्टा कह रहे हैं, उस शुभ भाव से जो आश्रव बंद होता है उसका उपचार किस पर कर रहे हैं? सम्यक्त्व पर कर रहे हैं। और सम्यक्त्व को आश्रव बंध का कारण कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो बंध का कारण नहीं है। समकीति धर्मी को कुछ कर्मों के बंध का अभाव है और कुछ कर्म बंध का सद्भाव है। तो गुणस्थान परिपाटी से जिन जिन की विच्छुत्ति होती जाती है वो समझ लेना, दोनों एक साथ होते हैं। द्रव्य स्वभाव के स्पर्श से साधक को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप स्वभाव प्रकट होता है। वह ज्ञान ही अकेला मोक्ष का कारण है, तथा जितना शुभाशुभ भाव से परिणमन किया है उतना बंधन का कारण है। ये द्रव्य स्वभाव के स्पर्श से साधक को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप स्वभाव, और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप स्वभाव, इस पूरे को ज्ञान धारा कहा गया यहाँ पर। ये ज्ञान धारा है पूरी, माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये पूरी ज्ञान धारा कहलाएगी। सांप और नेवले में लड़ाई होती है, जब भी कौन जीतता है? नेवला हमेशा। कभी हार गया तो अच्छा, हम ज़्यादातर ये कहते नेवला जीतता है। क्यों जीतता है नेवला? क्यों जीतता है? हाँ, नागदमनी संजीवनी बूटी सूंघ करके आता है, कहते ना। वो नेवला सांप से वहीं लड़ता है जहाँ संजीवनी बूटी पास में हो। तो सांप ने डस लिया तो जहर चढ़ने लग गया। जहर चढ़ने लगा तो क्या करता है? जल्दी से वो नागदमनी संजीवनी बूटी वो सूंघ करके आता है। तो वो सूंघता है, उसका असर कम हो जाता है, फिर लड़ने लगता है। अब लड़ते लड़ते फिर से यदि वो सांप का असर ज़्यादा होने लग जाए तो, और यदि वो सांप के विष का असर ज़्यादा हो रहा है और वो नहीं सूंघ पाए तो फिर क्या होगा? फिर जहर का असर बढ़ेगा, फिर तो मरण हो जाएगा। वो ऐसे ज्ञानी ये द्रव्य स्वभाव का स्पर्श, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ये इसका स्पर्श निरंतर चल रहा है।
इसके कारण से वो ज्ञान धारा जीवित है, वो साधकपना उसका जीवित है, वो मोक्ष मार्ग उसका जीवित है, और उसके आधार से वो कर्मों से लड़ता रहता है, वो जहर नहीं चढ़ पाता है। लेकिन यदि वह द्रव्य स्वभाव का स्पर्श करना भूल गया तो, छूट गया तो फिर जहर चढ़ जाएगा, फिर मिथ्यात्व की दशा में निश्चित रूप से आ जाएगा। तो ये उस स्थिति में जो ज्ञान, वह ज्ञान ही अकेला मोक्ष का कारण है, तथा जितना शुभाशुभ भाव से परिणमन किया है उतना बंधन का कारण है। ज्ञान स्वतः विमुक्त है, इस कारण ज्ञान ही अकेला मोक्ष का कारण है। विमुक्त है का मतलब निर्णय किया है उसने, मैं ये चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, देह तो मेरी है ही नहीं, पर के लक्ष्य से होने वाले रागादि विकारी भाव भी मेरे नहीं है, इनसे रहित हूं मैं। भूतम भांतम भूतमेव रवसा निर्भिद्य बंधम सुधि यद्यंतः किल कोप्यहो कलहति व्याहत्य मोहम हठात। और उसके अंत में देखा, देवः स्वयं शाश्वता नित्य कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वता। तो ये कर्म से मैं अत्यंत भिन्न हूँ, ये निरंतर अंदर अभ्यास चल रहा है। इनसे रहित मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा, तो उसका स्पर्श निरंतर चल रहा है। वो ज्ञान का परिणमन, वो अपने आप में मुक्त है और वो मुक्ति के लिए कारण बनता है। जो परिणाम में मुक्त हूँ ऐसा अनुभव करेगा वो मुक्ति के लिए कारण बनेगा, और मैं कर्मों से बंधा हूँ ऐसा अनुभव करेगा वो कैसे मुक्ति के लिए कारण बनेगा, वो बंधन के लिए कारण बनेगा। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, और जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त होगा। मैं बंधा हूँ ऐसा मानेगा तो बंधन को प्राप्त होगा। लेकिन परमात्मा प्रकाश में तो ऐसा लिखा, जो बंधा मुक्त हुआ मानता है वह निश्चित से बनता है। तो वहाँ तो मुक्त हुआ मानता है वो तो बनता है, मुक्त हुआ मानता है वो बनता है। लेकिन ये क्या करे, मैं मुक्त ही हूँ। जो जानदि अप्पाणम अबद्ध पुट्ठम, मैं अबद्ध स्पृष्ट हूँ, अनन्य हूँ, नियत हूँ और अविशेष हूँ, असंयुक्त हूँ। ये दो बोल इसमें मुक्तता में ले सकते हैं। अबद्ध स्पृष्ट, कर्मों ने बंधा नहीं, स्पर्श नहीं किया, और रागादि से असंयुक्त हूँ, इसलिए मुक्त हूँ। तो ये वर्तमान में मुक्तपने का अनुभवन वो निश्चित रूप से मुक्ति के लिए कारण बनता है। और जितनी कचास रह गई है वो चारित्र मोह के कारण से थोड़ा थोड़ा अटकता भी रहता है, अटकता रहता है, उतना उसे बंद भी होता रहता है। यही बात कलश टीका का राजमल जी ने 110वें कलश की टीका में कही है। यहाँ किस बात पर जोर दिया है ये ध्यान देने की बात है। यहाँ कोई भांति करेगा कि मिथ्या दृष्टि का यतिपना जो क्रिया रूप है वह बंध का कारण है, और सम्यक दृष्टि का शुभ क्रिया रूप यतिपना है वह तो मोक्ष का कारण है। क्योंकि अनुभव ज्ञान तथा दया व्रत तप संयम रूप क्रिया दोनों मिलकर ज्ञानावरणादि कर्म का क्षय करते हैं। ये बराबर है ना। अभी अगले कलश आने वाला है। अकेले ज्ञान से तो काम होगा नहीं, क्रिया भी होनी चाहिए बाहर में। अकेले क्रिया से काम नहीं है, अंदर ज्ञान भी होना चाहिए। ये दोनों होने चाहिए ना, ये दोनों के बिना काम तो नहीं होता। इसलिए यदि जिसे ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, और बाहर से शुभ क्रियाएं कर रहा है, भाव भी कर रहा है, भाव भी हो रहे हैं, और शुभ क्रिया कर रहा है, वो उसका जो यतिपना, सीधा अपन कहे कि जो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी है, वो उसका बाहर का वो क्रियाकांड जो है वो मोक्ष के लिए कारण नहीं बनेगा। नवग्रह तक जा सकता है उस शुभ भावों के कारण से, लेकिन मोक्ष तो उसे नहीं होगा। तो उसकी शुभ क्रिया तो बंध के लिए कारण है, मोक्ष के लिए नहीं है। लेकिन कोई सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि ने बाहर से जो ये क्रिया अंगीकार कर ली है, उसकी क्रिया तो मोक्ष के लिए कारण है कि नहीं है। ये दोनों में अंतर करना चाहते हैं।
मिथ्या दृष्टि की क्रिया और सम्यक दृष्टि की क्रिया, इसमें से मिथ्या दृष्टि की क्रिया तो नहीं मोक्ष के कारण, वो तो मोक्ष जाता ही नहीं, इसलिए मोक्ष के लिए कारण नहीं है। लेकिन जो भावलिंगी का जो बाहर का द्रव्यलिंग है वो मोक्ष के लिए कारण है कि नहीं है? क्या है? नहीं है। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग से कहते तो है उसे, व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। मिथ्या दृष्टि के उस क्रिया को मोक्ष मार्ग नहीं कहेंगे व्यवहार से, क्योंकि निश्चय होगा तो व्यवहार का आरोप आ सकेगा, निश्चय नहीं है तो व्यवहार का आरोप नहीं आ सकेगा। तो उसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं ना, कहते हैं हाँ व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं, परंतु जो उसे ही मोक्ष मार्ग मानेगा वो अज्ञान है। इसको क्या, वो अज्ञानी, ऐसी प्रतीति कुछ अज्ञानी जीव करते हैं। मिथ्या दृष्टि का तो कारण नहीं बना, लेकिन सम्यक दृष्टि के लिए क्या हुआ, अंदर जो आत्मज्ञान है वो और साथ में बाहर की जो क्रिया है ये दोनों मिलके मोक्ष मार्ग है, ये अज्ञान है। तो वस्तुस्थिति क्या है, वहाँ समाधान यह है कि जितनी शुभ अशुभ क्रिया बहिर्जल्प रूप विकल्प अथवा अंतर्जल्प रूप अथवा द्रव्यों की विचार रूप अथवा शुद्ध स्वरूप का विचार इत्यादि समस्त कर्म बंधन का कारण है। धीरे धीरे अंदर अंदर लेकर के आए। सबसे पहले तो अशुभ, और अशुभ में उसमें बहिर्जल्प अंतर्जल्प जो चल रहा है, संकल्प विकल्प के परिणाम अशुभ संबंधी, वे तो सारी दुनिया उन्हें बंध का कारण समझती है। उससे आकर के शुभ में, शुभ क्रिया में बहिर्जल्प अंतर्जल्प उसके भी संकल्प विकल्प चलते रहते शुभ के, वे भी बंध के कारण, पुण्य बंध के कारण होंगे, ये बंध के कारण हैं। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, जो 6 द्रव्य 7 तत्वों का विचार कर रहा हो। अब ये क्या है, 6 द्रव्य 7 तत्वों का विचार, द्रव्यों का विचार, आगम का स्वाध्याय कर रहा है, तो उसमें सब द्रव्यों का विचार कर रहा हो, लेकिन वो द्रव्यों का विचार कर रहा है, पर द्रव्यों का कर रहा है, इसलिए बंध का कारण है। नहीं, परद्रव्य का नहीं, अपने शुद्ध स्वरूप का विचार कर रहा है, तब तो दिक्कत नहीं है, अब तो सब छूट गया, बाकी सभी बाहर। लेकिन वो शुद्ध स्वरूप का विचार भी विचारात्मक है, विकल्पात्मक है, मंद कषाय रूप है, इसलिए शुभ भाव रूप है, इसलिए शुभ कर्म के अंतर्गत आएगा, इसलिए कहते हैं वो बंध का कारण है। क्यों है बंध का कारण? ऐसी क्रिया का ऐसा ही स्वभाव है, वो विचार तक जब तक है तब तक शुभ भाव रूप ही है, इसलिए बंध, उसका स्वभाव ही बंध का कारण, बंध रूप है, इसलिए बंधन होता है। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का ऐसा भेद तो कहीं पर नहीं है, ऐसी करतूत से ऐसा बंध है, इसमें अंतर नहीं पड़ेगा सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का। माने सम्यक दृष्टि का इसलिए बंध के लिए कारण नहीं है, और मिथ्या दृष्टि का इसलिए बंध का कारण है कि ऐसा नहीं है। पीछे ये पुण्य पाप अधिकार है ना, कर्ता कर्म अधिकार में ज्ञानी के वो शुभाशुभ भाव ऐसा है ना, हाँ, और अज्ञानी के बंध हेतु है, माने वो अज्ञानी के लिए तो निर्जरा के लिए कारण बनते हैं और ज्ञानी को बंध का फल देते हैं। तो ये अचरज समझ में नहीं आता है, इसलिए शिष्य ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे ही अज्ञानी के शुभाशुभ भाव होंगे तो बंध के लिए कारण, और ज्ञानी के होंगे तो निर्जरा के लिए कारण। अब यहाँ तो उल्टा कह रहे हैं, वे ज्ञानी के हो चाहे अज्ञानी के हो, दोनों किसी के भी हो, वो बंध स्वभाव वाले तो बंध ही कराएंगे, निर्जरा नहीं कराएंगे। वहाँ ऐसा कैसे कहे? अब वहाँ यदि पांडे राजमल जी की टीका निकाल करके खोलेंगे ना, तो वहाँ क्या कहेंगे मालूम है? वहाँ लिखा है तो ऐसा ही द्रव्य स्वभाव का परिणमन है, माने मिथ्या दृष्टि को बंध होता है और सम्यक दृष्टि को निर्जरा होती है। ये क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि का द्रव्य अशुद्ध रूप परिणमा है, इसलिए उसे बंद होता है, और सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्ध रूप परिणमा है, इसलिए उसे निर्जरा होती है। तो वहाँ ऐसा लिया, तो ये फिर अंतर नहीं हुआ क्या? उसकी अपेक्षा तो शुभाशुभ भाव भी निर्जरा के लिए कारण है, लेकिन उसका भाव है
वे जो शुभाशुभ भाव निर्जरा के लिए कारण कह रहे हैं, वे अनंतानुबंधी संबंधी होते ही नहीं है, उन्हीं की निर्जरा है। यदि वह चौथे गुणस्थान वाला है तो बाकी के 3 कषाय चौकड़ी वाले शुभाशुभ भाव होते हैं, और होते हैं तो उन संबंधी बंध भी होता है। तो जो नहीं होते वो कौन से? अनंतानुबंधी संबंधी नहीं होते हैं। दूसरा, जिन्हें भी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को जो शुभाशुभ भाव हो रहे हैं उनका बंध भी होता है, और उनके साथ साथ ये भाव मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, इस तरह से उनमें जो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का परिणाम है उनसे अनंत संसार का बंध होता है। वो बंध ज्ञानी को नहीं होता। तो तत्संबंधी संवर निर्जरा होती है। तो वास्तव में उसी संबंधी संवर निर्जरा होती है। कोई ऐसा समझे कि आगे की भी संवर निर्जरा हो रही है तो फिर बहुत बढ़िया है। तो फिर भरत चक्रवर्ती को ये सब छोड़कर दीक्षा लेने की जरूरत क्या थी? हो रही थी ना, संवर निर्जरा हो रही थी। तो संवर निर्जरा होते होते उनके वे सारे शुभाशुभ भाव भी निर्जरा के लिए कारण है। निर्जरा होते होते मोक्ष हो जाता। फिर ये छोड़ करके फिर वही लगता है कि छोड़ा मतलब वो छोड़ने के कारण से नहीं, उसके बाद स्वसन्मुखता बढ़ा करके बाकी के कषायों का अभाव क्यों करना पड़ा? तो इसका मतलब बाकी के कषाय विद्यमान थे, उनके कारण से अभी बंद हो रहा था, उनकी संवर निर्जरा नहीं हो रही थी। तो उनकी संवर निर्जरा के लिए स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ बढ़ाना जरूरी था। तो यहाँ सीधा ये कह रहे हैं कि शुभाशुभ भाव किसी के भी हो, वे बंधन के लिए ही कारण बनेंगे। वो उसमें किसी के लिए भी ऐसी छूट रंच मात्र भी नहीं है। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का ऐसा भेद तो कहीं पर नहीं है। ऐसी करतूत से ऐसा बंध है। शुद्ध स्वरूप परिणमन मात्र से मोक्ष है, जो कि एक ही काल में सम्यक दृष्टि जीव को शुद्ध ज्ञान भी है, क्रिया रूप परिणमन भी है। ये दोनों सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में चल रहे दोनों स्थितियां, शुद्ध रूप परिणमन भी और जो बाकी का क्रिया रूप परिणमन शुभाशुभ भाव के वह भी है। तो भी क्रियारूप जो परिणाम उससे केवल बंद होता है, कर्म का क्षय एक अंश भी नहीं होता, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। इसमें अशुभ वाले में तो किसी को शंका नहीं है। शुभ के संदर्भ में जो शंका होती उस संदर्भ में ये दर्शन कर लेना चाहिए। और आश्रव बंध तत्व का श्रद्धान दृढ़ता से अच्छी तरह से कर लेना चाहिए कि आश्रव बंध यानी शुभाशुभ भाव आश्रव बंध स्वरूप ही है, इसलिए वे आश्रव बंध तत्व ही है। कहीं भी हो वे कहीं भी मतलब चाहे वे श्रेणी चढ़ते हुए मुनिराजों के भी शुभ भाव होंगे तो भी आश्रव बंध तत्व ही कहलाएंगे। चूंकि वहाँ है इसलिए संवर निर्जरा तत्व, वे मुनिराज संवर निर्जरा तत्व तो कहला सकते हैं, वे मुनिराज संवर निर्जरा तत्व हो सकते हैं, लेकिन उनका शुभ भाव आश्रवबंध तत्व ही है। तो जब मुनिराज के दोनों है तो फिर मुनिराज को संवर निर्जरा क्यों कहते हो? आश्रवबंध तत्व बोलो ना। ये मुख्यता किस बात की है? वो मुनिपना किस कारण से माना जा रहा है? हम उन्हें पूजते हैं किसके कारण से पूछते हैं? वो बंद हो रहा है इसलिए पूछते हैं, वो संवर निर्जरा हो रही है इसलिए हम पूछते हैं, इसलिए वो मुख्य है उनके जीवन में। सहारा किसका? सहारा किसका मतलब ये इसमें किसी का सहारा माने बस नहीं चलेगा किसी का। कोई कहे नहीं ऐसा तो नहीं है, ज्ञानी को तो थोड़ी छूट होना चाहिए, सम्यक दृष्टि ज्ञानी के है तो उसको तो मोक्ष मार्ग मानना चाहिए कि नहीं ये ऐसा नहीं चलता यहाँ। इसमें किसी का कोई बस नहीं है, किसी का कोई जोर नहीं है। कोई जोर लगा करके वो कर ले, वे छूट ले, वो ऐसा नहीं चलता है। उसी काल में शुद्ध स्वरूप अनुभव ज्ञान भी है, उस ज्ञान से कर्म क्षय होता है, एक अंश मात्र भी बंद नहीं होता, वस्तु का ऐसा ही स्वरूप है। फिर दूसरी तरफ ये भी है, जितना सम्यक दर्शन ज्ञान रूप परिणमन है उससे बंद नहीं होगा, रंच मात्र भी बंद नहीं होगा। येन अंशेन सुदृष्टि तेन अंशेन अस्य बंधनम नास्ति और येन अंशेन रागा
तेन अंशेन अस्य बंधनम भवति। वो हर स्थिति में ये बराबर काम होता रहेगा। तथा वहीं पर आगे प्रश्न उठाकर कहा है कि एक जीव में ही काल में ज्ञान व क्रिया दोनों, एक काल में, एक जीव में एक काल में ज्ञान व क्रिया दोनों ही किस प्रकार होते हैं? समाधान यह है कि विरुद्ध तो कुछ नहीं है, कितने ही काल तक दोनों होते हैं, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, परंतु विरोध जैसा लगता है तथापि सब अपने अपने स्वरूप से हैं, कोई किसी का विरोध तो करते नहीं है। माने ये दोनों रह सकते हैं, कुछ काल तक ये साथ साथ चलते हैं। इसमें एक शुभोपयोग, ये शुभोपयोग शब्द का प्रयोग सम्यक दर्शन के बाद होने वाले शुभ भाव के लिए करते हैं, ऐसा भी प्रयोग में लेते हैं। शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग और शुभोप, बाकी शुभ भाव, बाकी के शुभाशुभ भाव तो सभी के होते, ज्ञानी अज्ञानी के सभी के, लेकिन शुभोपयोग उसके साथ साथ जो होता है, तो ये दोनों रहने में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ काल तक रहते हैं। और जो हावी हो जाए, ज्ञान हावी हो गया, ज्ञान पूर्णता को प्राप्त हो गया, तो इसका अभाव होता जाता है। और यदि ये पूरा हो गया तो लेकर के पुनः मिथ्यात्व की दशा में भी नीचे ला सकता है। इस प्रकार ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा अपने में एकाग्र होकर प्रवर्तमान जितनी ज्ञान धारा है उतना उतना संवर निर्जरा का कारण है, उसमें किंचित भी बंध का कारण नहीं है। और बहिर्मुख पने से प्रवर्तित जितनी शुभाशुभ राग धारा है उतनी बंध का कारण है, उसमें एक अंश भी संवर निर्जरा का कारण नहीं है। भावलिंगी मुनिवरों को जो पंच महाव्रत के परिणाम है वे बंध के कारण है। भावलिंगी मुनिराजों को पंच महाव्रत के परिणाम है का मतलब क्या? परिणाम है ना, क्रिया भी है और परिणाम भी है। जब तक अरहंत दशा प्रकट नहीं हुई है तब तक बाहर में ही रहेंगे, और तत्संबंधी विकल्प वो तो फिर अप्रमत्त, कौन सा सातिशय अप्रमत्त की दशा से हो गया तो बुद्धिपूर्वक विकल्प तो नहीं आएगा, लेकिन बाहर में सारी स्थितियां होती है, तो जितनी है वे सभी वे बंधन के ही कारण है। भावलिंगी मुनिराजों के इसलिए निर्जरा के लिए कारण है, ऐसा मत समझना उसे। भावलिंगी द्रव्यलिंगी के तो बंध के लिए कारण होंगी, भावलिंगी के निर्जरा के लिए कारण होंगे, ऐसा नहीं है। तथा एक शुद्ध परिणति रूप ज्ञान धारा ही मोक्ष का कारण है। कथनचित ज्ञान धारा व कथनचित राग धारा मोक्ष का कारण हो, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। लेकिन सिद्ध चक्र विधान की जयमाला की एक पंक्ति आया ना, जयमाला में द्रव्य लिंग बिन कर्म खिपाई, भाव लिंग बिन क्या शिव पद पाई, भाव लिंग बिन कर्म खिपाई और द्रव्य लिंग बिन, मैंने दोनों ऐसा एक, मैंने द्रव्य लिंग के बिना मोक्ष प्राप्त कर लिया, भाव लिंग के बिना कर्मों का नाश किया, ऐसा ये अजोग कार्य, ये अयोग्य कार्य, असंभव कार्य है। आज तक किसी को द्रव्य लिंग के बिना मोक्ष हुआ है क्या? नहीं हुआ ना, तो फिर द्रव्य लिंग जरूरी है, द्रव्य लिंग से होता है ना मोक्ष। वैसे 415 गाथा आखिरी की जो गाथाएं हैं उसमें लिंग की चर्चा विस्तार से ली गई है। ये साथ साथ तो होता है, लेकिन वो कारण बनता है ऐसा नहीं है। वो जो भाव लिंग की स्थिति है, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाली स्थिति है, वह स्थिति ये बाह्य में नग्न दिगंबर दशा होने पर ही होती है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है ऐसा। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी वो उसके लिए कारण हो ऐसा नहीं है। वो अपना काम करता है, वो अपना काम करता है, दोनों स्वतंत्र रूप से अपना अपना काम करते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी ये दोनों स्वतंत्र रूप से अपने अपने काम करते हैं। जगत के जीवों को शुभ भाव में धर्म बुद्धि का संस्कार पड़ गया है, उसके प्रति विशेष लगाव हो गया है, उसमें से धर्म बुद्धि का संस्कार छूटता नहीं है। इस कारण शुभ भाव से लाभ होता है, ऐसा कोई कहते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं।
दूसरे कहते हैं नहीं, हमें अपने आप को लगता है ना, बंद कषाय की स्थिति बनी तो हमें अच्छा लगता है, धर्म हो गया ऐसा लगने लगता है। ये हर एक के लिए अपने अपने स्थिति है, तो हमें स्वयं को अपने आप में निर्णय करना है, धर्म हुआ कि नहीं हुआ, वास्तविक धर्म हुआ कि नहीं हुआ। ये धर्म की भूमिका बनी हो सकती है, भूमि है, लेकिन बीज कहाँ डला उसमें तत्व का, धर्म का। तो धर्म का असली बीज कौन सा है, ये बराबर ध्यान में होना चाहिए। ऐसा कोई कहते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, वृत्ति के अनुसार उपदेश मिला तो ठीक लगता है। अभी यदि यहाँ पर जिस किसी भी शुभ भाव की, शुभ क्रिया की, मंद कषाय की प्रशंसा की जाए, बहुत अच्छी तरह से उसकी उपयोगिता बताई जाए, तो हमारे चित्त में क्या परिणाम आने लगता है, नहीं हम भी रोज ऐसा ही करेंगे। बराबर इसी तरह से हमारा जीवन होना चाहिए, होना भी चाहिए, ऐसा हमारे अंदर से लगने लगता है। लेकिन जब भेद विज्ञान की चर्चा चलती है तब ऐसा लगता है अंदर से कि हमें सचमुच ये निर्णय करना है कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। ये निर्णय हमको करना है अंदर से, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट करना है। माने हम जीवन ऐसा बनाएंगे, रोज सुबह जल्दी उठेंगे, धोती दुपट्टा पहनेंगे, प्रक्षाल करेंगे, पूजन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, बिल्कुल रोज ऐसा करेंगे। ये बात आती है तो इसमें उत्साह आता है, करने का परिणाम आता है, हाँ हम ऐसा करेंगे, ये भाव तो आता है, आना भी चाहिए, करे भी बराबर। लेकिन भेद विज्ञान की बात चलते समय ये निर्णय करने का भाव आता है कि नहीं मैं निर्णय करूंगा, भेद से भिन्न मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, मुझे निर्णय करना ही है। ये ज्ञान श्रद्धान करने का उत्साह आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है। ये तत्व की भूल हमारे अंदर पड़ी हुई है, ये परिणाम नहीं आता है, जीवाजीव तत्व की भूल है। और वो आश्रव, वो भाव, वो अच्छा लगता है, वो क्रिया अच्छी लगती है, ये आश्रव बंध की भूल पड़ी हुई उस तत्व के प्रति, तो ये छूटना चाहिए अंदर से। करना नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन उसके प्रति उसकी वस्तुस्थिति क्या है ये अच्छी तरह से समझ लेना, क्या वस्तुस्थिति है। ये भाव करते हुए ये निश्चित रूप से बंध के कारण है। इन भावों का आश्रय लेकर के ये भूमिका है, इस भूमिका के आधार से मुझे देह और राग से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा का निर्णय करना है, वो मैं हूँ, ये ज्ञान श्रद्धान करना है, उसमें स्थित होना है, ये वास्तविक धर्म है। ये निर्णय आना चाहिए। ये उपदेश आवे तो प्रसन्नता होनी चाहिए, और ये शुभ भाव का उपदेश आता है तो ठीक लगता है। जो हम करते हैं वो उपदेश आवे तो अच्छा लगता है, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जो हम नहीं करते हैं वो उपदेश आवे तो हमें अच्छा नहीं लगता है। यह मान्यता बड़ी भारी मिथ्यात्व नामक शल्य है। इस प्रकार इस कलश में यह बात एकदम साफ हो गई है कि भले ही छद्मस्त ज्ञानी धर्मात्माओं के ज्ञान धारा और कर्म धारा एक साथ रहती हो, तथापि यह बात तो स्पष्ट ही है कि कर्म धारा बंध का ही कारण है। इस कारण हेय है, त्याज्य है, और मुक्ति का कारण होने से ज्ञान धारा उपादेय है, विधेय है और साक्षात धर्म है। इस तरह ये 110वें कलश की चर्चा पूरी हो गई। 111वां कलश उत्थानी का पढ़ते हैं, सिर्फ कलश की चर्चा अपन आगे कल करेंगे। अब आगामी कलश में कहते हैं कि कर्म नय और ज्ञान नय के एकांत पक्षपाती अज्ञानी जीव संसार सागर में डूबते हैं, और इनका बैलेंस बनाकर चलने वाले साध्यवादी संसार सागर से पार होते हैं। अभी 110 कलश में तो ये कहा कि कर्म धारा और ज्ञान धारा दोनों क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। तो एक साथ होते तो दोनों जरूरी हैं। अब दोनों जरूरी है तो दोनों होना चाहिए ना जीवन में, कर्म भी होना चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन जिसके जीवन में एकांत है, अभी मैंने ही बात जो कही वो गलत निकलेगी, क्योंकि वो कर्म धारा और ज्ञान धारा वो उसकी बात नहीं है। जो कर्म नए और अच्छा, या नए शब्द का भी प्रयोग किया हुआ है, और मूल श्लोक में तो लेंगे
नए अवलंबन परा, उस नए का अवलंबन लेने वाले, तो नए तो सम्यक होते हैं तो उसका अवलंबन लेना तो उचित होता है, लेकिन वास्तव में वो अवलंबन वाली बात नहीं है, उसका पक्षपाती है, और पक्षपाती माने एकांती है। तो जो उस कर्म का ही पक्षपाती है, अब अशुभ कर्म को तो कोई मोक्ष मार्ग मानता नहीं है, इसलिए उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन शुभ कर्म उसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। शुभ क्रिया इस पक्षपात में जो पड़ा हुआ है, और दूसरा इसमें पड़ा है कि क्या करने धरने में रखा है, ज्ञान होना चाहिए, तत्व ज्ञान, तत्व चिंतन होना चाहिए, वो इससे होता है। वो ये ज्ञान नए का पक्षपाती है। तो ऐसे ऐसे जो एकांत पक्षपात में पड़े होंगे वो दोनों ही संसार सागर में डूबेंगे। तो क्या होना चाहिए कि बराबर दोनों का बैलेंस होना चाहिए, लेकिन वो बैलेंस किसका कैसे होता है इसकी चर्चा अगले कलश और उसकी विस्तार से जो आगे चर्चा की गई है उसके माध्यम से करेंगे अपन।